नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक नजर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली मायावती यूपी की राजनीति से एक तरह से विलुप्त होती चली गई। 2007 के बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें हर चुनाव दर चुनाव बसपा की सीटें और वोट प्रकाशित लगातार गिरता चला गया। 2007 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक बीच में सिर्फ 2019 का लोकसभा चुनाव ही एक ऐसा उपवाद है जिसमें बसपा ने अपनी सीटें और वोट प्रकाशित में बढ़ोतरी की, लेकिन उसके बाद और पहले के 2027 के अब तक के जितने भी चुनाव हुए उसमें बसपा का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। अब यूपी की सियासत में एक नया सवाल जोर शोर से उठ रहा है कि आखिर बसपा प्रमुख मायावती यूपी की राजनीति में वापस आ पाएंगी या नहीं। बसपा प्रमुख मायावती आखिर यूपी की राजनीति में वापसी कब कर पाएं? एक समय अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती क्या यूपी की राजनीति में वापसी करने जा रही? बहुजन समाज पार्टी में बीते दिनों में जिस तरह से सक्रियता और प्रदेश कार्यालय पर बैठकें हो रही, उससे तो यही लगता है कि शायद बसपा यूपी में अब अपने लिए जगह तलाश रही है और 2027 के लिए मायावती कोई चमत्कार करने का काम कर रही हैं। मायावती को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पूर्ण बहुमत से सिर्फ एक सीट पर सिमटने वाली बसपा के लिए ये एक तरीके से आखिरी चुनाव है जिसमें उसको अपनी स्वीकार्यता साबित करनी है। अगर इस चुनाव में बसपा अपना अच्छा प्रदर्शन करती है तो आने वाले समय में बसपा सियासी लड़ाई में बनी रहेगी, लेकिन अगर इस चुनाव में भी बसपा पिछली बार की तरह ही खराब प्रदर्शन करती है तो फिर यूपी की राजनीति में बसपा सिर्फ एक अतीत का एहसास बनकर रह जाएगी। दरअसल बसपा की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से अलग अलग समाजों को जोड़ने के लिए फिर से 2007 की तरह ही सामाजिक समीकरणों पर काम किया जा रहा है। बसपा ने ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए भाईचारा कमेटियों का गठन किया, जिसको लेकर बसपा के प्रदेश कार्यालय पर कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं। खुद मायावती की तरफ से भाईचारा कमेटियों की निगरानी की जा रही है। भाईचारा कमेटियों का मुख्य उद्देश्य है कि वो ओबीसी समाज को ज्यादा से ज्यादा बसपा के साथ जोड़ सके। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में भाईचारा कमेटियों की कई बार प्रदेश कार्यालय पर बैठकें भी हो चुकी हैं, जिसमें अब तक के हुए कार्यों की समीक्षा की गई है। बसपा को उम्मीद है कि अगर दलित के साथ साथ ओबीसी और मुस्लिम समाज को भी बड़ी संख्या में अगर पार्टी में जोड़ लिया जाए तो 2027 में बात बन सकती है। इसीलिए बसपा की तरफ से ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए भाईचारा कमेटियों पर जोर शोर से काम चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले बसपा में बूथ और सेक्टर स्तर पर बैठकें भी बहुत बड़ी संख्या में हो रही है। कई जिलों से ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसमें बसपा के साथ कई समाज के नेता जुड़ रहे हैं। मुस्लिम और ब्राह्मण समाज के कई नेता सपा और भाजपा छोड़कर बसपा के साथ आए हैं। इसके साथ साथ बसपा ने जिलों में संगठन का विस्तार करने पर भी पूरी जोर लगा दी है। बसपा प्रमुख मायावती आजकल भाजपा और कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर रहती है। सपा को भी वो अपने निशाने पर रखती है। एक समय में मीडिया से काफी दूरी बना चुकी मायावती अब फिर से एक्टिव नजर आ रही है। अक्सर मायावती समाज के बड़े मुद्दों पर अपनी बात रख रही है और बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, जो बताता है कि बसपा भी सत्ता में वापसी के लिए जोर शोर से संघर्ष कर रही है। लेकिन यूपी में अगर बसपा को सत्ता में वापसी करना है तो एकला चलो की राह में सफलता मिलने वाली है या नहीं। यूपी में आज के समय में अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो विपक्ष को मिलकर साथ आना होगा। जिस तरह से भाजपा ने खुद को मजबूत कर रखा है उसी तरह से एकजुट होकर ही भाजपा से मुकाबला हो सकता है। हालांकि बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि वो भाजपा और कांग्रेस से बराबर दूरी बनाकर रखेंगे और आने वाले चुनावों में किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बिना गठबंधन के भाजपा से मुकाबला करना भी सबसे बड़ी चुनौती है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में बसपा प्रमुख मायावती अपनी रणनीति बदलेंगी या फिर एकल चलो की राह पर चलकर ही वो कोई चमत्कार करेंगी। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।